सिर्फ एक ही डो से 4 डोमिनोज एंड बेकरी स्टाइल पार्टी स्नैक्स, वो भी कढ़ाई में। वाह। हाय हॉटीज, वेलकम टू रियलिटी किचन बाय सुजाता तनेजा। कैसे हो आप? जी हाँ, आज हम डोमिनोज स्टाइल चीज बस्ट पिज्जा, जिंगी पार्सल्स, बेकरी स्टाइल ये डिनर रोल्स और ये मोस्ट इंटरेस्टिंग ब्रेडेड रोल्स भी बनाएंगे। तो पहले पिज्जा से ही स्टार्ट करते हैं। और यकीन नहीं हो रहा तो जल्दी से कर लो, इन 4 चीजी स्नैक्स को हम इम्पोर्टेंट टिप्स के साथ कढ़ाई में बनाएंगे। आप कढ़ाई, पतीला, पैन या जो भी पुराना बर्तन आपके पास हो उसमें बेक कर सकते हैं। बस उसका ढक्कन अच्छे से फिट आना चाहिए। लेकिन रेसिपी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरी वीडियोस फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक एंड फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलना। और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके न्यू रेसिपीज की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यीस्ट फ्रोथ कर लेते हैं। उसके लिए हम गर्म पानी में चीनी डाइल्यूट करते हैं। ड्राई एक्टिव यीस्ट अच्छे से फ्रोथ होने पर ही हमें पता चल जाता है कि हमारी रेसिपी परफेक्ट बनेगी। जितनी देर हमने चीनी घोली उतनी देर पानी का टेम्परेचर गर्म से लूकवार्म हो गया है और मैंने बातों बातों में यीस्ट भी ऐड कर दी है। अब इसे कवर करके 15 मिनट्स तक एक साइड पर रख देंगे। अगर यीस्ट अच्छे से फ्रोथ हुआ है तभी रेसिपी में आगे चल सकते हैं। अगर यीस्ट इस तरह से है तो वो डेड है, आप रेसिपी में आगे ना चलें। बेकिंग में सभी इंग्रेडिएंट्स इस तरह से फ्लैट लेवल कप तक नाप कर लें। सबसे पहले हम मैदा लेते हैं। इस तरह से बीच में कैविटी बना लेते हैं और सॉल्ट ऐड करते हैं। मिल्क पाउडर ऐड करते हैं। इस स्टेज पर मैंने गार्लिक पेस्ट ऐड की है। गार्लिक का टेस्ट पिज़्ज़ा में बहुत अच्छा आता है। जितनी देर मैं ये काम कर रही थी, आज बहुत गर्मी थी तो यीस्ट बहुत ज़्यादा फूल गया है। ये और अच्छा है हमारी रेसिपी के लिए। बातों बातों में मैंने इसे मैदा में ऐड कर दिया है और थोड़े थोड़े पानी के साथ गूंद रही हूँ। इसके लिए हमारा डो बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा नीट करने के बाद हम इसे किचन प्लेटफॉर्म पे निकाल लेते हैं। किचन प्लेटफॉर्म को थोड़े से फ्लावर से डस्ट करते हैं और इस तरह से स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड यूज़ करते हैं हम मैदा को गूंदने के लिए। इससे मैदा में जो ग्लूटेन होता है वो बहुत अच्छे से एक्टिव हो जाता है। थोड़ा सा नीट करने के बाद हम इसमें बटर डालते हैं। हम हमेशा ब्रेड्स का डो बनाने के लिए अनसॉल्टेड बटर ही लेते हैं। थोड़ा सा चिपक रहा है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें इसे तब तक नीट करना है जब तक ये विंडो पेन टेस्ट पास ना कर ले। ये डो नीट करने में 7 से 10 मिनट लग जाते हैं लेकिन वर्थफुल होते हैं। लास्ट में देखिए आपके हाथ एकदम क्लीन हो जाएंगे। अब हम इसका विंडो पेन टेस्ट कर लेते हैं। इस तरह से ये टियर नहीं हो रहा है और इसमें लाइट पास हो रही है। अब हम एक बड़ा बोल लेते हैं, उसे अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं और साथ ही साथ डो को भी इस तरह से अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। इसके लिए ध्यान रहे कोई भी स्मेल वाला ऑयल ना लें। मैं तिल का तेल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे ढककर 2 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रख देते हैं। सर्दियों में स्टेबलाइज़र के पास या फिर OTG का लाइट मोड ऑन करके इसमें भी रख सकते हैं। डो के राइज होने का टाइम टोटली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। आज तो ये 1.25 घंटे में ही फूलकर डबल से भी ज़्यादा हो गया है। बहुत अच्छे से राइज हुआ है। अब हल्का सा एक पंच करके हम इसकी एयर रिलीज़ कर देते हैं और इसको थोड़ा सा गूंद लेते हैं। आप इस डो को 2 दिन तक फ्रिज में भी रख सकते हैं और इसके पिज़्ज़ा बेस बनाकर डीप फ्रीज भी कर सकते हैं। इस डो में मैंने 7 इंचेस के 3 चीज़ बस्ट पिज़्ज़ास बनाए हैं। अब हम वीडियो को इस तरह से देखते जाएंगे और पिज़्ज़ा बनाते जाएंगे। इसके लिए मैंने 2 बॉल्स ली हैं, एक छोटी और एक बड़ी। छोटी बॉल से हम टॉर्टिला और बड़ी बॉल से हम बेस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम टॉर्टिला बेल लेते हैं। इसे बेलते हुए ये ध्यान रखना है कि हमारी बेकिंग डिश का साइज़ क्या है।
मेरी बेकिंग डिश 7 इंचेस की है, सो आप भी उस हिसाब से ही इसे बेलें। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, चपाती से हल्का सा ही मोटा होता है ये। दोनों साइड से अलट पलट कर थोड़ा सा पका लेते हैं। बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है इसे। एक प्लेट पर निकाल कर ठंडा कर लेते हैं और कढ़ाई प्री हीट होने के लिए रख देते हैं। मैंने ये पुराना नमक यूज़ किया है। पिज़्ज़ा नमक के साथ टच होकर जल ना जाए, इसलिए हम ये रिंग लगा देते हैं और कवर करके मीडियम हीट पर 15 मिनट्स के लिए प्री हीट करते हैं। अब हम अपनी इंडियन जुगाड़ वाली बेकिंग डिश को बटर से ग्रीस कर लेते हैं। बटर लगाने में कंजूसी ना करें, नहीं तो पिज़्ज़ा की क्रस्ट नीचे से चिपक जाती है और बाद में आसानी से निकलती नहीं है। अब हम इसके ऊपर मक्की का आटा डस्ट कर देते हैं। आप चाहें तो खाली मैदा भी डस्ट कर सकते हैं, पर डोमिनोज के पिज़्ज़ा की क्रस्ट के नीचे वो एक कुछ चूरा चूरा हाथ में लगता है ना, और एकदम फाइन क्रस्ट होती है। कोशिश करें इस तरह से स्ट्रेच करके फैलाते हुए पिज़्ज़ा बेस बनाएं। रोलिंग पिन यूज़ ना करें, पर मेरी डॉटर का कहना है कि पिज़्ज़ा बेस को इस तरह से स्ट्रेच करते हुए उसके हाथ थक जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा है, स्ट्रेच करके आप पिज़्ज़ा बेस नहीं बना पा रहे हैं, तो आप रोलिंग पिन का यूज़ कर लें। फोर्क से थोड़े से होल कर देते हैं ताकि ये फूल ना जाए बेकिंग करते हुए। मैं थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ यहाँ पे, ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो सीधा चीज़ स्प्रेड ही लगा सकते हैं, पर मुझे चीज़ के साथ थोड़ा सा ये सॉस का टेक्सचर पसंद आता है। चीज़ के लिए कोई भी क्वांटिटी स्पेसिफिक नहीं है, जितना चाहें आप उतना डाल सकते हैं। दिल खोल कर चीज़ डालें यहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है ये पिज़्ज़ा खाने में। इसके ऊपर हम अपना टॉर्टिला रख देते हैं जो हमने पहले बनाया था, और अब इसको अच्छे से सील कर देते हैं पानी से। अच्छे से सील करना इसलिए ज़रूरी है, कई बार बेक करते हुए पिज़्ज़ा खुल जाता है, तो हमें सील अच्छे से करना है। थोड़ा सा फोक की हेल्प ले लेती हूँ, इस तरह से अच्छे से सील कर रही हूँ पानी लगा लगा के। अब फाइनली इस टॉर्टिला पर भी थोड़े से होल्स बना देते हैं। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद चीज़ की लेयर बिछा देंगे। क्योंकि ये डोमिनोज स्टाइल पिज़्ज़ा है, इसमें मोज़रेला चीज़ यूज़ ना करें। ये ब्लेंड चीज़ का पैकेट आता है, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ब्लेंड चीज़ चेदार और मोज़रेला का कॉम्बिनेशन होता है, खाने में काफ़ी अच्छा स्ट्रेची इफेक्ट आता है और टेस्टी भी होता है। और चीज़ लगाने में हम कंजूसी कैसे कर सकते हैं, छोटे बड़ों सभी को चीज़ बहुत पसंद आता है। और अच्छे से लगाएंगे और अपनी चॉइस की टॉपिंग से टॉप करेंगे। अब हम इसे बेक होने के लिए कढ़ाई में रख देंगे। ये जो गैप देख रहे हैं ना आप, ये बहुत ही ज़रूरी है बर्तन और डिश के बीच में। इससे हीट नीचे ट्रैप नहीं होती है और पिज़्ज़ा अच्छे से बेक हो जाता है। अब हम इसे ढककर अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट्स के लिए लो हीट पर बेक होने देंगे। 40 मिनट्स के बाद हम चेक कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छे से बेक हुआ है। अब इसे इमीडिएटली सर्व करेंगे हम, कढ़ाई में ही नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो नीचे से सॉगी हो जाएगा। अगली बार आप डोमिनोज से पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं करेंगे, बल्कि घर पर बनाएंगे, गारंटी है मेरी। कट करते ही चीज़ में वो परफेक्ट स्ट्रेच नज़र आ रहा है। ब्लेंड चीज़ यूज़ करने की वजह से इतना अच्छा इफेक्ट आया है। एक परफेक्ट चीज़ी ट्रीट, चीज़ बस पिज़्ज़ा से बढ़कर क्या होगी। डोमिनोज से पिज़्ज़ा आने में 30 मिनट्स लग जाते हैं, लेकिन ये तो अभी अभी बेक होकर बाहर निकला है। इसकी गरम गरम चीज़ आपको दिखाते हुए मेरी उंगली पर गिर गई थी और मेरी उंगली बहुत बुरी तरह से जल गई थी।
तो आप भी ध्यान रखें, गरम गरम चीज़ बहुत गरम लगता है हाथ पे जब गिरता है। तो देखिए इसकी क्रस्ट कितनी सुंदर है, एकदम गोल्डन ब्राउन। और हाथ से ऐसे करने पर हाथ में ये चूरा चूरा जो आ रहा है ना, यही आता है ना जब हम डोमिनोज का पिज्ज़ा खाते हैं। तो इतना जालीदार बेस उस विंडो पेन टेस्ट की वजह से बना है। और ये जिंगी पार्सल सेम डो से बनने वाली हमारी सेकंड रेसिपी है। वैसे तो इन पार्सल्स की सॉस बनाने के लिए अफगानिस्तानी चिलीज की जरूरत होती है, पर हम भी इंडियंस है ना, कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढ ही लेते हैं। अब हम पनीर को क्यूब्स में कट कर लेते हैं। आप चाहें तो इटालियन हर्ब्स मिक्स करके पनीर की भुजिया बनाकर पार्सल्स में स्टफ कर सकते हैं, पर हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम डोमिनोज स्टाइल पार्सल्स बना रहे हैं। हम पनीर को इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में कट करेंगे, बिल्कुल डोमिनोज स्टाइल। अब हम एक छोटी कढ़ाई में बटर लेते हैं, इसमें कुछ हर्ब्स ऐड करते हैं, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर। इसे सौते कर लेते हैं। पिज्जा सॉस और मेयोनीज ऐड करते हैं। 1-2 बार अच्छे से चला लेते हैं। मुझे थोड़ा ड्राई लग रहा था, मैंने 1 चम्मच पानी ऐड किया है। अच्छे से चला के पनीर क्यूब्स डाल देते हैं। सभी चीजों को मीडियम हीट पर अच्छे से टॉस कर लेते हैं। 2 मिनट में ये हो जाएगा और गैस बंद कर देते हैं। एक बोल में निकाल लेते हैं। इस स्टेज पर हम कढ़ाई और ओटीजी को प्री हीट होने के लिए लगा देते हैं। कढ़ाई को प्री हीट करने के लिए हम नमक यूज करते हैं। ये मेरा पुराना वाला नमक है, मैंने पहले कुछ बेक किया था, सो मैं वही नमक यूज कर रही हूँ। मीडियम हीट पर ढक कर कढ़ाई को 15 मिनट्स के लिए प्री हीट करते हैं। और पूरे डो की एक बड़ी सी बॉल बनाकर किचन प्लेटफॉर्म डस्ट करके हाथ से इस डो बॉल को थोड़ा फैला देते हैं और एक बड़ी और मोटी सी चपाती की तरह बेल लेते हैं। अब हम इस सर्कल को 8 इक्वल साइजेस में कट करेंगे। इक्वल साइज के पार्सल्स बनाने के लिए ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर बड़ा पार्सल्स खाने के लिए बाद में सब में लड़ाई होती है। कुछ लोग छोटी छोटी चपाती रोल करके इस तरह से फोल्ड करके जिंगी पार्सल्स बनाते हैं, पर ऐसा करने से बीच का पोर्शन पतला रह जाता है और सारी स्टफिंग भी वही होती है, जिससे पार्सल्स नीचे से जल सकते हैं। अब हम पार्सल्स को स्टफ करेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी पिज्जा सॉस लगाएंगे, पनीर स्टफ करेंगे। चीज कैसे भूल सकते हैं। किनारों पे थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे। पानी लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि बेकिंग के टाइम ये खुल भी सकते हैं। साइड्स को थोड़ा स्ट्रेच करेंगे और एक दूसरे के ऊपर रखकर इस तरह से फोल्ड कर देंगे। सभी पार्सल्स को इस तरह से रेडी कर लेंगे। मैंने बेकिंग ट्रे पर पार्चमेंट पेपर यूज किया है। आप ट्रे या प्लेट को ऑयल या बटर से ग्रीस भी कर सकते हैं। अब पार्सल्स को हाफ एन आवर के लिए किचन टॉवल से ढककर रेस्ट देते हैं। इन द मीन टाइम एक बोल में मिल्क एंड शुगर ऐड करते हैं, अच्छे से मिक्स करते हैं और एक साइड पे रख लेते हैं। इस सॉल्यूशन को बेकिंग से जस्ट पहले पार्सल्स पर यूज करेंगे। आधे घंटे के बाद पार्सल्स थोड़े से फूल गए हैं। अब इन्हें मिल्क वॉश कर देते हैं। अब इन पर ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करते हैं। अब हम इन्हें प्री हीटेड कढ़ाई में बेक करने के लिए रखेंगे। लो हीट पर बेक करेंगे। इसे 30 से 40 मिनट लग जाएंगे, लेकिन फिर भी बेकिंग टाइम फ्लेम के हिसाब से थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है। बीच में ढक्कन को बार बार उठाकर चेक नहीं करना है, इससे सारी हीट बाहर निकल जाएगी और बेकिंग रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। कढ़ाई से निकालते ही इन पे बटर लगा देंगे ताकि ये ड्राई ना हो जाए। घर के बने हुए ये गर्मा गर्म जिंगी पार्सल्स डोमिनोज को बीट कर देते हैं। और अब इसी डो से बनने वाली थर्ड रेसिपी डिनर रोल्स बनाते हैं। आप पनीर या वेजिस की फिलिंग भी इसमें स्टफ कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने इस पूरे डो की 8 बॉल्स बनाई हैं और इन्हें ओटीजी में बेक करूंगी। और चिकन को हाई हीट पर 3 मिनट्स के लिए माइक्रोवेव करके हाथों से इस तरह से श्रेड कर लेते हैं। और अब एक कढ़ाई में ऑयल हीट करते हैं
और उसमें चॉप्ड अनियन ऐड करते हैं। अनियन को अच्छे से फ्राई करते हैं। 2-3 मिनट में ट्रांसलूसेंट हो जाएंगे। हाई हीट पर वैसे भी अनियन स्टार्टिंग में जलते नहीं हैं। और हमें कौन सा गोल्डन ब्राउन कलर चाहिए, बस ट्रांसलूसेंट होते ही गार्लिक ऐड कर लेते हैं। गार्लिक बाद में इसलिए ऐड किया है क्योंकि गार्लिक का वो फ्लेवर इसमें अच्छा लगता है। फिर से थोड़ा सा कुक कर लेते हैं 1-2 मिनट तक। ब्राउन हो जाने पर मुझे गार्लिक इसमें अच्छा नहीं लगता है। कैप्सिकम ऐड कर लेते हैं। कैप्सिकम कम ही ऐड करनी है, ज़्यादा नहीं डालनी है। हल्का सा चलाने के बाद चिकन ऐड कर देते हैं। हीट हाई ही रहेगी। सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए अच्छे से कुक करते हैं। सॉल्ट एंड रेड चिली पाउडर ऐड करते हैं। हाई हीट से ना चीज़ों में वो स्मोकी फ्लेवर आता है, इसीलिए मैं रिकमेंड कर रही हूँ हाई हीट पे कुक करने के लिए। ब्लैक पेपर ऐड करते हैं और साथ ही साथ रेड चिली फ्लेक्स एंड ऑरिगेनो। सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स करते हुए चला देना है और बीच में कैविटी बनानी है और उसमें मैदा ऐड करना है। मैदे को हल्का सा कुक करना है, कोई 1 मिनट के आसपास, और फिर सभी चीज़ों को आपस में मिक्स कर देना है। और अब बारी आती है मेन इंग्रेडिएंट मिल्क की। मिल्क ऐड करते हैं। इस स्टेज पर हीट मीडियम कर देंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। हमारी फिलिंग रेडी है। फिलिंग को बहुत ज़्यादा देर कुक करके ड्राई नहीं करना है। और अब किचन प्लेटफॉर्म डस्ट कर लेते हैं और उन बॉल्स में से एक बॉल ले लेते हैं और उसे इस तरह से बेल लेते हैं। ओवल शेप में बेलेंगे, कोशिश करेंगे राउंड नहीं बेलेंगे। और इस तरह से एक एक करके सभी बॉल्स को बेलेंगे। चपाती से थोड़ा मोटा ही रखेंगे। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें चिकन स्टफिंग भरेंगे, थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ भरेंगे, ब्लेंड चीज़, चेदार, कोई भी चीज़ भर सकते हैं। और इस तरह से फोल्ड करेंगे, अपनी चॉइस की कोई भी शेप बना लेंगे। मैंने इस तरह से देखिए एक राउंड सी शेप बना ली है। इसे बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। एग वॉश करने के लिए मैंने एग बीट कर लिया है। इसकी जगह आप शुगर एंड मिल्क का डाइल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं। रोज़ को मैंने एक बेकिंग ट्रे पर रख दिया है, लाइन विद पार्चमेंट पेपर। और अब किचन टाल से ढककर 20 से 30 मिनट्स के लिए सेकंड प्रूफिंग के लिए छोड़ देते हैं। आधे घंटे के बाद थोड़े और राइस हो गए हैं। एग वॉश कर देते हैं। आपको मैंने बताया ना, मिल्क एंड शुगर का डाइल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं या मिल्क और हनी का भी। फिर आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसका टॉप गार्निश करते हैं। ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, सेसमे सीड्स, मैंने तो चिरौंजी भी यूज़ की है। पर्सनली मुझे ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और सेसमे सीड बहुत पसंद आए। कलौंजी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती है। और बस प्री हीटेड ओवन में इन्हें बेक कर लेते हैं। टेम्परेचर की डिटेल मैंने दे ही दी है। इन्हें टिफ़िन में कैरी करना बहुत आसान होता है, बच्चे बहुत खुश होते हैं। वीकेंड में तो बेकिंग शेकिंग बनती है। सो आप इसे ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आपको कैसे लगे। एंड मैं आपको एक तोड़ के दिखा देती हूँ। सी द ब्रेडी टेक्सचर। डो अच्छे से गूंदा था, अच्छे से प्रूफ हुआ था ना, इसलिए ऐसा है। अच्छा हाँ, एक बहुत ही इजी पीजी एंड क्विक डिप के साथ मैं इसे सर्व करती हूँ। वो डिप बना लेते हैं हम जल्दी से। मेयोनीज में पिज़्ज़ा सॉस एंड मिल्क ऐड करते हैं, कंसिस्टेंसी एडजस्ट करते हैं और हमारा डिप रेडी है। इसे हम इन डिनर रोल्स के साथ गर्मा गर्म सर्व करते हैं। एंड सी द ब्रेडी टेक्सचर। और अब बारी आती है सेम डो से 4th रेसिपी बनाने की। जी हाँ, स्टफ ब्रेडेड चीज़ी लोफ। इसमें भी मैंने डिनर रोल्स वाली चिकन स्टफिंग फिल की है। आप चाहें तो पनीर की स्टफिंग या कोई भी वेजिटेबल्स जो आपको पसंद हो उसकी स्टफिंग फिल कर सकते हैं। फिश की शेप वाला ये लोफ आप अपने बच्चों को बनाकर देंगे ना तो बस फैन हो जाएंगे आपके। वैसे तो मैंने इसे ओवन में बेक किया है, पर आप इसे कढ़ाई में आराम से बेक कर सकते हैं, जैसे मैंने अपनी पिछली रेसिपी जिंगी पार्सल्स एंड चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा बेक किया है। अब हम किचन प्लेटफॉर्म डस्ट कर लेते हैं। और इस पूरे डो की मैंने 3 बॉल्स ही बनाई थी, तो उसमें से एक बॉल लेकर बड़ा सा बेल लेते हैं। कोशिश करेंगे थोड़ा ओवल ही बेलेंगे, गोल नहीं बेलेंगे। अब हम एक नाइफ़ या पिज़्ज़ा कटर भी ले सकते हैं। मैंने नाइफ़ लिया है। दोनों साइड इस तरह से डायगोनल कट लगाएं। विड्थ अपनी चॉइस के हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिएगा। बीच में ऐसे स्पेस छोड़ देना है। छोटे छोटे कट्स लगाने हैं क्योंकि बीच में हमने फिलिंग भरनी है। उस फिलिंग के ऊपर मैंने मोज़रेला चीज़ लिया, आप कोई भी चीज़ ले सकते हो, फिल कर दीजिए।
थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हैं हम, तो चीज़ हम लोग थोड़ा कम फील करेंगे। बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ भरिएगा, कंजूसी मत कीजिएगा, बच्चों को चीज़ बहुत पसंद आती है। इस तरह से इसे लास्ट में जॉइन करके फ़िश की टेल पर आप थोड़े से कट्स लगा दीजिए। एक फ़िश की तरह बन गई है, दिखने में फ़िश लग रही है। और अब किचन टाल से ढककर 20 से 30 मिनट्स के लिए सेकंड प्रूफिंग के लिए छोड़ देते हैं। आधे घंटे के बाद थोड़े और राइस हो गए हैं। एग वॉश कर देते हैं। आपको मैंने बताया ना, मिल्क एंड शुगर का डाइल्यूशन में यूज़ कर सकते हैं या मिल्क और हनी का भी। एग वॉश से ना कलर बहुत अच्छा आता है। ये ब्लैक ऑलिव से मैंने फ़िश की आई बना दी है, टेल पर थोड़ी कलौंजी लगा दी है और ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स मैंने स्प्रिंकल कर दिए हैं। अब हम इसको बेक कर लेंगे। टेम्परेचर की डिटेल मैंने दे दी है रेसिपी में। इसे एक वायर रैक पर ट्रांसफ़र कर लीजिए। इमीडिएटली जब ये गरम गरम हो तभी इसको बटर अप्लाई कर दीजिए। अच्छा से ग्लेज आ जाता है बटर अप्लाई करने से। सी, इट्स रेडी, सॉफ्ट एंड बाउंसी एंड यू आर गुड टू गो। मैं इसे कट करके दिखाती हूँ आपको। वो ब्रेडी टेक्सचर चाहिए हमें, क्योंकि हमने सेकेंड प्रूफिंग भी दी है इसको कम्प्लीटली। सी, कितना अच्छा से एक ब्रेडी टेक्सचर आया है। मेरी ऐसी ही ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपीज के लिए मेरे साथ बने रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जल्दी ही मिलती हूँ अपनी अगली रेसिपी के साथ।